हमारे मनीषियों ने जैसा कि शास्त्रों में खोज किया है, उस आधार पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों का वर्णन है। और इन 4 युगों में भगवान ने अलग अलग रूप में अवतरित होकर के पूरे विश्व के वासियों को, पूरे त्रैलोक्य को जो संदेश दिया, मानव हित के लिए, असुरों की समाप्ति करके सात्विकता को, और गो की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, और समस्त मनुष्यों में सद्विचार आए, इसके लिए उन्होंने अवतरण लिया। उसमें से ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं कि आज भी हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, आल्हा और उदल, ऐसे 4-5 लोग हैं और कुछ ऋषि लोग हैं जो कि अभी भी जीवित है। इस समय वो किसी न किसी मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आकर के भक्तों का कार्य करते रहते हैं। और हनुमान जी का जहाँ तक प्रश्न है तो वो तो सर्व प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए, बिना कहे वो वैसे ही पहुँच जाते हैं और किसी न किसी रूप में अपने समस्त भक्तों का कल्याण करके और वहाँ से वो चलते बनते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम की जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी न आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हर युग का अपना अपना महत्व था और आज भी महत्व है। सतयुग में सात्विक लोग रहा करते थे और उस समय तपस्या करते थे लोग, तप के माध्यम से भगवान को लोगों ने प्राप्त किया। त्रेता में जो लोग थे वो यज्ञ आदि करके, यज्ञ करके, हवन करके, पूजन करके प्रभु को प्राप्त किया। द्वापर में ऐसा कहा जाता है कि हरिपद पूजा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का पूजा करके मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। अब आता है कली काल का प्रश्न। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों का मत है, परंतु उसमें एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे कि त्रेता का जब समय था तो उस समय असुर वर्ग, असुर और देवता अलग अलग रहा करते थे। द्वापर में मनुष्य और असुर एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर विचारों की भिन्नता होती थी, जैसे कि कौरव और पांडव, उन विचारों से आप समझ सकते हैं। कलयुग में ऐसा कहा गया कि हर मनुष्य के शरीर में, जो हम मानवों का शरीर है, इसमें असुर भी है और इसमें देवता भी है। जब हम किसी सात्विक विचारधारा से जुड़ करके काम करते हैं और जाते हैं तो हम देवत्व का काम करते हैं तो देवतुल्य हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर क्रोध की अधिकता आ जाती है और हम गलत राहों पर चले जाते हैं, किसी को कष्ट देने लगते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, तो यह प्रवृत्ति, यह सोच वृत्ति ही असुरत्व को प्रदान करती है। अर्थात कि हम मनुष्य होते हुए भी असुर वृत्ति की तरफ चले जाते हैं। तो कलयुग में हर मनुष्य के शरीर में, हर पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है, सबके अंदर में असुर और देव दोनों एक साथ हैं। जब जिसकी अधिकता हो जाती है, जिस वृत्ति के अनुसार वो चलता है, तो उसके कारण से उसे कष्ट झेलना पड़ता है। अतः ये कहा गया है कि कली काल में अगर कोई मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता है, उतना बड़ा न अश्वमेध यज्ञ हो सकता है, न वाजपेयी यज्ञ हो सकता है, और न ही इतने बहुत सारे औषधियाँ मिल सकती हैं, न पूजन की उतनी सारी सामग्रियाँ मिल सकती हैं। तो इसके लिए नाम जप बताया कि कली काल में केवल अगर आप भगवान का नाम लेकर के उनका मंत्र जप करते हैं, उससे भी आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा और आपको संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व में जैसी ईश्वर की बनाई हुई परंपरा है उसमें सुकून और शांति मिल सकता है। सद्मार्ग का अनुकरण करके इस पृथ्वी लोक पर इस शरीर का परित्याग करके परमात्मा के धाम में जा करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु याद रहे, जीवन में गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही रास्ता बताते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। और जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, सच में जीवन क्या है, इसे गुरु बताते हैं और उसे इस धराधाम से गलत मार्गों से हटा करके सद्मार्ग पर ले जा करके परमात्मा से, परम ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें हमारा जो ध्यान है वो सर्वोपरि ध्यान के माध्यम से हम किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का वास्तविकता और सत्य है। नमस्कार।